हेलो स्टूडेंट्स, सो कैसी चल रही है आपकी तैयारी बोर्ड एग्जाम्स की। बच्चों अब हमारे पास 1 महीना है बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। फिजिक्स में अगर मैं बात करूं तो इस 1 महीने को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट्स समझने में। ओके, सो व्हाट वी विल डू, हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स एक बार रिवाइज करेंगे एंड विल ट्राई टू मेक इट एज ईजी एज पॉसिबल। सो आज हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है वो है केवीएल। कई बच्चों को केवीएल लगाने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है एंड उन्हें कुछ ना कुछ रूल याद करना पड़ता है, बट आज आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा केवीएल लगाना। एंड केवीएल के चांसेस भी ज़्यादा है आने के, बिकॉज रिड्यूस सिलेबस में से सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हटा दिया है। सो केवीएल आ सकता है बच्चों। सो आज हम केवीएल लगाना सीखेंगे। सो बेसिकली केवीएल लगाते कब है, जब आपको किसी क्वेश्चन में 2 या 2 से ज़्यादा ईएमएफ दिए हों और आपको सीरीज पैरेलल से वो सर्किट सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। सो उस टाइम पे हम केवीएल यूज करेंगे। सो केवीएल में होता क्या है बच्चों, देखो इसको ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको कहेंगे कि हमें I1, I2 और सपोज यहाँ करंट है I3, इनकी वैल्यूज बताओ। ओके, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। सो इसे हम केवीएल से ही कर सकते हैं, बिकॉज सीरीज पैरेलल हम यहाँ रेजिस्टेंस में नहीं देख सकते या पता नहीं चलेगा। सो करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। सो केवीएल लगाने के कुछ स्टेप्स है बच्चों, बहुत इजी, जो आपको याद नहीं रखने, बस सुन लो आपको याद हो जाएंगे। पहला स्टेप क्या है, सबसे सिंपल, ईएमएफ में बड़े वाले टर्मिनल पे प्लस और छोटे वाले पे माइनस लगाओ। जो भी सेल है उसमें बड़े वाले टर्मिनल पे प्लस और छोटे वाले टर्मिनल पे माइनस लगाओ। दूसरा स्टेप क्या है बच्चों, स्टेप 1 लिख देता हूं मैं ऐसी कि बड़े वाले टर्मिनल पे प्लस, छोटे वाले पे माइनस। दूसरा स्टेप क्या है बच्चों, हर ब्रांच में करंट दिखाओ। हर ब्रांच में आप करंट दिखाएंगे, जहां भी जा रही है करंट वो करंट आपको शो करनी। जैसे देखो यहां से बच्चों I1 आई, ये करंट I1 है, ये I2 है तो ये वाली भी I2 है, ठीक है। अगर बच्चों यहां से I1 निकल रही है तो मतलब यहां I1 घुस रही होगी, मतलब यहां पे I1 होगी। ओके, ये I1, ठीक है। यहां से I2 बच्चों अगर निकल रही है मतलब यहां से I2 घुस रही होगी, दिस वुड बी I2। ये I3 यहां घुस रही है तो दिस विल बी I3। ओके, सो हमने क्या किया बच्चों, हर ब्रांच में करंट दिखा दी। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, ये बच्चों आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी रेजिस्टेंस में जहां करंट घुस रही है वहां प्लस लगाना है और जहां से निकल रही है वहां माइनस। इस सिंपल आपको ध्यान भी रखना है कि जहां करंट घुसती है वहां प्लस लगाते हैं, जहां निकलती है वहां माइनस। तो यहां बच्चों देखो प्लस आएगा, यहां पे माइनस। यहां करंट घुस रही है प्लस, यहां निकल रही है माइनस, यहां घुस रही है प्लस, यहां निकल रही है माइनस। पोटेंशियल ड्रॉप भी किसी रेजिस्टेंस में इसी तरीके से होता है। ओके, सो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। और लास्ट और फाइनल स्टेप, हमें किसी भी डायरेक्शन में घूमते हुए आखिरी वाला साइन लेना है, टेक लास्ट साइन। अगर आपके पास सेल है तो उसका ईएमएफ लेंगे, और अगर रेजिस्टेंस है तो उसमें I इंटू आर लेंगे। इसको समझते हैं मैंने क्या बोला कि किसी भी डायरेक्शन में घूम जाओ आप। सपोज हम इस लूप में, ये 2 लूप बन गए हमारे पास, एक ये वाला लूप और एक ये वाला लूप। सपोज इस डायरेक्शन में हम ऐसे घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, इस वाले में भी एंटी क्लॉकवाइज। आप किसी भी डायरेक्शन में घूम सकते हो, क्लॉकवाइज घूमो या एंटी क्लॉकवाइज घूमो, बट ध्यान रखना है आपको कि हमेशा लास्ट वाला साइन लेना है। तो एक काम करते हैं बच्चों, हम इसमें ईएमएफ वगैरह की वैल्यूज दे देते हैं इसको। सपोज इसको मैंने दे दिया 2 वोल्ट, ठीक है। इसको दे दिया मैंने 1 ओम, इसको दे देते हैं सपोज हम 4 वोल्ट, इसको दे देते हैं हम 2 ओम और बीच वाले को R3 को दे देते हैं 3 ओम। तो मैंने क्या किया, E1, E2, R1, R2, R3 को वैल्यूज दे दी एंड अब हम I1, I2, I3 की वैल्यू निकालेंगे। देखते हैं लूप में कैसे केवीएल लगाना है। तो बच्चों सबसे पहले लूप नंबर 1 देखो आप, ये वाला लूप, इसमें कौन सी डायरेक्शन में घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज या आप क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो। आपको हमेशा कौन सा साइन लेना है, लास्ट साइन। देखो कैसे, माइनस से प्लस, आखिरी साइन कौन सा आया, प्लस। अब सेल है तो उसका क्या लिखेंगे, ईएमएफ, तो 2। आगे बढ़ते हैं, प्लस से माइनस, आखिरी साइन माइनस। और करंट कितनी है बच्चों यहाँ पे, देखो यहां से I1 आई, यहां से I2 आई, वही तो I3 है। सो I3 बेसिकली क्या है, I1 प्लस I2। ये हम केसीएल से समझ सकते हैं कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ
आउटगोइंग करंट। सो ऐसे I1 आई, यहाँ से I2 आई, तो I3 की वैल्यू क्या है? I1 प्लस I2। तो बजाय I3 लिखने के हम यहाँ क्या लिख देंगे? I1 प्लस I2, ताकि हमारे पास दो ही वेरिएबल रहे, क्योंकि हम दो इक्वेशंस बना रहे हैं तो दो वेरिएबल रहेंगे। इजी है। तो यहाँ पे हमने I1 प्लस I2 इंटू R3, क्योंकि जब रेजिस्टेंस होता है तो हम I इंटू R लेते हैं। R3 कितना है? 3 ओम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां से प्लस से माइनस, आखिरी साइन माइनस, कितना? I1 इंटू R1। सो I1 इंटू R1 कितना है? 1। खत्म, वहीं पहुंच गए वापस, तो इक्वल्स टू 0। तो ये बच्चों लूप 1 की इक्वेशन है। इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। 2 माइनस 3I1 माइनस 3I2 माइनस I1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4I1 माइनस 3I2 इक्वल्स टू 0। आप इधर इसको इधर ले जाओ, ठीक है, और 2 को इधर, तो ये हमारी लूप 1 की इक्वेशन बनेगी। ओके, ऐसी बच्चों हम लूप 2 की इक्वेशन बनाते हैं। देखो बहुत आसान है, अब तो आपको समझ आ गया होगा। किसी भी डायरेक्शन में घूमना है और आखिरी वाला साइन लेना है। सो लूप 2 की इक्वेशन आप खुद से बनाओ, स्क्रीन पॉज करके फिर चेक करना। ओके, देखते हैं। माइनस से प्लस, ऐसे घूम रहे हैं हम, माइनस से प्लस, तो आखिरी साइन प्लस, कितना प्लस? 3 करंट इनटू रेजिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं। प्लस से माइनस, आखिरी साइन माइनस, सेल है तो उसका ईएमएफ ले लेंगे। आगे चलते हैं। माइनस से प्लस, आखिरी साइन प्लस, सो रेजिस्टेंस इनटू करंट, 2 इंटू I2। खत्म, लूप खत्म, तो इक्वल्स टू 0। अब इसको बनाते हैं ठीक। 3I1 प्लस 3I2 माइनस 4 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 0। इसको ठीक कर लेते हैं। 3I1 प्लस 5I2 इज इक्वल्स टू 4। तो ये बच्चों हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गई लूप 2 की। अब दो इक्वेशंस है, दो वेरिएबल है, इसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे बच्चों? देखो, एक हमारे पास इक्वेशन ये है, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन ये है। तो आपको I1 I2 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको कर सकते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व। कैसे करें बच्चों? एक काम करते हैं, हम यहां से I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो I1 की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम इक्वल कर देते हैं और फिर माइनस कर देंगे। कैसे? ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से इंटू कर दो, नीचे वाली को 3 से इंटू कर दो। सो 5 4 ज़ा 20 माइनस 9 इज 11 I1। ये तो कैंसिल हो गया। 5 3 ज़ा 15 I2 माइनस 3 5 ज़ा 15 I2, दैट वुड बी कैंसल्ड, इज इक्वल्स टू 5 to 10 माइनस 12। 10 माइनस 12 इज 5 2 ज़ा 10 माइनस 12 इज माइनस 2। सो I1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? माइनस 2 अपॉन 11। I1 इज माइनस 2 अपॉन 11। अगर बच्चों आपका आंसर कभी नेगेटिव आए तो क्या करना है? देखो, एक अच्छी चीज पता लगी कि नेगेटिव आंसर का मतलब क्या है, कि आपने जो डायरेक्शन एज्यूम की है एक्चुअली में करंट उसकी जस्ट ऑपोजिट है, बट वैल्यू उतनी ही है। I1 की वैल्यू वुड बी 2/11, बट आपने डायरेक्शन ऐसे ली, उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। क्यों होगी बच्चों ऐसे? क्योंकि देखो यहाँ पे ज्यादा बड़ा EMF लगा हुआ है, इससे यहां से करंट आएगी, कुछ यहां जाएगी, कुछ यहां जाएगी ना। सो ये जो करंट प्रोड्यूस करेगा उसकी वैल्यू इस वाले EMF से करंट जो प्रोड्यूस हो रही है उससे ज्यादा होगी, इसलिए एक्चुअली डायरेक्शन ऊपर की तरफ आई। सो I1 का मैग्नीट्यूड तो सही है, बट हमने जो डायरेक्शन मानी है उसकी ऑपोजिट है, दैट्स वाई यहां पे माइनस आ रहा है। अब बच्चों हम I2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? किसी भी एक इक्वेशन में आप I1 की वैल्यू पुट कर दो, आपकी I2 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पे हम I1 की वैल्यू पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में और देखते हैं I2 कितना आ रहा है। ओके, तो माइनस 8/11 प्लस 3I2 इक्वल्स टू 2। तो 3I2 कितना हो जाएगा यहां से? 2 प्लस 8 अपॉन 11। सो 3I2 इज इक्वल्स टू 11 to 22, 22 प्लस 8 इज 30, 30 अपॉन 11, 3 से कटा 10। सो I2 की वैल्यू आई बच्चों हमारे पास 10 अपॉन 11 एम्पियर्स। I1 की वैल्यू कितनी आई थी? माइनस 2 अपॉन 11 एम्पियर्स। अगर बच्चों इसमें आपको I3 भी पूछा है, इनकेस आपसे I3 भी पूछ लिया, तो I3 बेसिकली क्या है? I1 प्लस I2। तो I1 माइनस 2/11 है और I2 10/11 है, तो ये आ जाएगा आंसर 8 अपॉन
11 एम्पियर्स। सो बच्चों इस तरह से हम KVL लगाते हैं। ओके, आपको स्टेप्स क्लियर है, एक एग्जाम्पल लिया। सो आई होप आपको KVL लगाना आया। इसे बच्चों सर्किट और कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि ज़्यादा EMF लगे होंगे, ज़्यादा रेजिस्टेंस लगे होंगे, थोड़ा सर्किट अलग तरह का होगा, बट आपको KVL इसी तरीके से लगाना है एंड दिस इज द ईजिएस्ट वे बाय विच यू कैन अप्लाई KVL। एंड KVL के आने के चांसेस इस बार अच्छे खासे हैं बिकॉज यू नो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कट है रिड्यूस सिलेबस में। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया कॉन्सेप्ट। सो ऐसे ही रेगुलर आई विल अपलोड शॉर्ट कॉन्सेप्ट वीडियोस सो दैट आपका चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहे। ओके, सो माय नेम इज शिवम कालरा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।